नमस्कार, मैं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं उद्घोष। चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। संभल से बड़ी खबर है, 5 बच्चे गंगा नदी में डूब गए हैं और गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों को बचा भी लिया गया है। एक युवक और युवती अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मुंडन कार्यक्रम के लिए गंगा तट पर गया था परिवार और नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना है रजपुरा थाना इलाके के जिंजौड़ा डांडा गांव की। एक युवक और युवती अब भी लापता है। कुल 5 लोग डूबे थे, 3 को बचा लिया गया है, लेकिन एक युवक और युवती अभी भी लापता है। नहाने के दौरान हादसा हुआ है। परिजनों में कोहराम है, स्वाभाविक है। संभल की खबर, गोताखोरों ने 3 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन एक युवक और युवती अभी भी लापता। गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों को बचा लिया गया है, लेकिन एक युवक और युवती अभी भी लापता। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उबैद, कितनी देर से ये गोताखोरों का यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है? जी हाँ, गंगा नदी में ये गोताखोर जो हैं, उन जो युवक और युवती अभी लापता हैं। जो 5 बच्चे डूबे थे उसमें से 3 को निकाल लिया गया है, लेकिन 2 की अभी कुछ पता नहीं चला है। तो उन्हीं की तलाश जो है गहरे पानी में की जा रही है गंगा नदी के। ये एक परिवार था गांव का ही पास का गंगा घाट के। वो अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए गया था। तो साथ में परिवार के बच्चे भी थे और गांव के भी बच्चे थे। तो उसमें 2 लड़कियां थीं और 3 लड़के। तो 5 बच्चे जो है वो गंगा नदी में डूब गए थे, जिसमें से 3 को गाँव वालों ने गोताखोरों की मदद से निकाल लिया है, लेकिन 2 का अभी पता नहीं चला है। पुलिस और प्रशासन मौके पर है और जो लापता बच्चे हैं उनकी तलाश की जा रही है पानी में, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी जारी है। शुक्रिया आपका। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। डूबने की खबर लखीमपुर खीरी से भी है। वहां नहाने के दौरान 3 लड़कियां नदी में डूब गईं। 2 लड़कियों का शव बरामद हुआ है, एक की तलाश अभी भी चल रही है। इस हादसे के बाद कोहराम है परिजनों में। पिता को खाना पहुंचाने गई थी तीनों लड़कियां। मामला है भीरा थाना इलाके के बंसीनगर गांव का। लखीमपुर खीरी में यह हादसा हुआ। 3 लड़कियां नदी में डूबी, 2 के शव बरामद हुए हैं, एक को अभी भी तलाशा जा रहा है। परिजनों में कोहराम है। पिता को खाना पहुंचाने गई थी ये तीनों लड़कियां। मामला है भीरा थाना इलाके के बंसीनगर गांव का। हमारे संवाददाता नवीन अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नवीन, एक लड़की की जो तलाश चल रही थी वो कहां तक पहुंची अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये थाना भीरा इलाके के बंसीनगर गांव के पास का मामला है, जहां पर 3 लड़कियां डूब गई थी, इसमें 2 लोगों को बचा लिया गया था। हालांकि लगातार गोताखोर लगे हुए हैं। अभी तीसरी लड़की की तलाश की जा रही है, अभी मिली नहीं है। वहीं जो परिजन है उसमें उन लोगों में काफी हाहाकार मचा है। ग्रामीण और भी तलाश कर रहे हैं। पुलिस और गोताखोर भी तलाश में लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से तीसरी बच्ची का तब बरामद हो या कहीं जिंदा मिल जाए। जी बहुत धन्यवाद आपका नवीन। गोताखोर तीसरी लड़की की तलाश में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन परिजनों में कोहराम। इधर आगरा में होटल के सामने चलती हुई कार में आग लग गई। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड के सहारे इस आग पर बाद में काबू पा लिया गया। मामला है रकाबगंज थाना इलाके का। देखिए आप, ये जली हुई कार। आगरा में होटल के ठीक सामने इस कार में आग लगी। जो 3 लोग इसमें सवार थे, कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। रकाबगंज थाना इलाका है आगरा में, वहां का मामला। तस्वीरें आप देखिए, जलकर इस वैन का क्या हाल हो गया, इसको देखिए आप। चलती हुई कार में आग लगी थी, लेकिन बड़ा हादसा टला क्योंकि 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इधर झांसी में चलती हुई कार में भीषण आग लग गई। कार सवार 4 लोगों ने यहां पर कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। रक्सा थाना इलाके के डोमागोर से झांसी जा रहे थे कार सवार, जब इस कार में आग लगी और कार सवार काजल राय, पलक राय और शिवम राय की जान बची बताई जाती है। दमकल के सहारे इस आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आप जरा तस्वीर देखिए झांसी की। चलती हुई कार में यहां भी आग लगी और कार सवार की किसी तरीके से जान बची। कूदकर इन्होंने भी अपनी जान बचाई। 4 लोग सवार थे इसमें। इधर हरदोई में गैस सिलेंडर में लीकेज से भीषण आग लगने की खबर है। चाय की दुकान पर सिलेंडर लीकेज से आग लगी और मौके पर बहुत देर तक अफरा तफरी फैली रही। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। पास के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भी आग फैल गई। घटना है सांडी कस्बे के SBI ब्रांच के पास। ये तस्वीरें झांसी
आप देखिए अब ता पानी डाल ले, अब ता सिलेंडर बुद्धि को गैस सिलेंडर के लीकेज के बाद ये आग लगी। चाय की दुकान थी, सिलेंडर लीकेज से हरदोई में आग लगी। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अफरा तफरी पूरे इलाके में। स्थानीय लोगों की मदद से बाद में इस आग पर काबू पाया गया। फैल कर ये आग पास की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान तक भी जा पहुंची। अगली खबर अमरोहा से है। वहां पर युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में विवाद के बाद युवक ने वहां पर हथियार लहराए। महिलाओं ने युवक को हथियार चलाने से रोका भी। डिडौली थाना इलाके के मुंडा इम्मा गांव का ये सारा मामला है। हो गया। अमरोहा का मामला देखिए आप। युवक ने हवा में हथियार लहराए, इसका वीडियो वायरल है। महिलाएं जो थी उन्होंने इस युवक को रोका, तमंचा लेकर आगे बढ़ रहा था और ये वीडियो वायरल होता है। हो गया। इधर लखनऊ में लोक अदालत के दौरान युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, आत्महत्या की कोशिश की। युवक ने की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की कोशिश। वजीरगंज इलाके में लोक अदालत के दौरान बिल्डिंग से कूदने का युवक ने प्रयास किया। पुलिस और वकीलों ने युवक को पकड़कर उसकी जान बचा ली। ये देखिए आप, इस युवक ने कूदकर जान देने का प्रयास किया, आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वकील जो वहां पर थे और पुलिसकर्मी जो वहां पर थे उन्होंने इस युवक की जान बचा ली। आत्महत्या का प्रयास कर रहा था बिल्डिंग से कूदकर ये युवक लखनऊ में लोक अदालत के दौरान। एक बड़ी अपडेट रुड़की से आ रही है इस वक्त। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बेकाबू होकर बस खाई में जा गिरी है और इस हादसे में बस सवार कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गई यात्रियों से भरी बस। यात्रियों को लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर जा रही थी बस। ये मामला है सिविल लाइन कोतवाली थाना इलाके का। ये देखिए आप, खाई में जाकर गिरी बस, कई यात्री जख्मी हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मेरठ बागपत हाईवे पर हिंडन पुल से नीचे जा गिरी यह कार। यहां भी हादसा हुआ है। इस हादसे में दंपत्ति समेत कुल 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कार में सवार सभी लोग खेखड़ा के रहने वाले हैं। चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा हुआ है बालैनी थाना इलाके के हिंडन नदी पुल पर। सभी लोग खेखड़ा के रहने वाले हैं जो कार में सवार थे। हिंडन नदी में जाकर गिरी पुल से कार और 4 जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालैनी थाना इलाके में हादसा हुआ। इधर सोनभद्र में कर्मा थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से करीब 4.25 कुंतल गांजा बरामद हुआ और बताया जा रहा है कि गांजा तस्कर ट्रक में गांजा छिपाकर राजस्थान लेकर जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को टिकुरिया गांव के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में केस दर्ज करके आगे जांच कर रही है। करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद गांजे की कीमत बताई जा रही है। पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है गांजा तस्करों की गिरफ्तारी। कई कुंतल गांजा था, 1.5 करोड़ रुपए बाजार में इसकी कीमत। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र से खबर। पुलिस और एसओजी टीम का यह ज्वाइंट एक्शन था, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का। और 1.5 करोड़ कीमत की गांजे की खेप यहां से पुलिस ने पकड़ी। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए। इधर कानपुर देहात में कबाड़ की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। आग लगने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी। काले धुएं से पूरे इलाके में कई किलोमीटर तक अंधेरा छाया रहा। फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी थी उसे काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए इस भयावह अग्निकांड का। पूरे इलाके में आप देखिए काले धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस वहां पर मौके पर। कई किलोमीटर तक अंधेरा छा गया काले धुएं की वजह से। फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी थी इसको काबू करने के प्रयास चल रहे थे। कानपुर देहात में कबाड़ की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी।
इधर देहरादून में एसटीएफ ने ड्रग तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। साथ ही एसटीएफ की टीम ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम कपिल देव है, जो अपने ससुर के साथ मिलकर देहरादून में स्मैक तस्करी का धंधा करता था। बताया जा रहा है कि कपिल का ससुर बरेली से स्मैक लेकर देहरादून में सप्लाई करता था और कपिल देहरादून में स्मैक का काला कारोबार कर रहा था। फिलहाल आरोपी कपिल का ससुर आनंद कुमार फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस ने छापे मारे हैं। इसमें कि एक कपिल देव जो रायपुर का रहने वाला है, कंडोली गांव का रहने वाला है व्यक्ति, इससे 207 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये बिजनौर इसका ससुर है, जो आनंद कुमार हैं। तो आनंद कुमार इसको यहाँ तक लाया रायवाला थाना क्षेत्र में और इसने रायवाला थाना क्षेत्र में अपने ससुर से स्मैक रिसीव की है, जिसकी बाज़ार में कीमत 20 लाख रुपए के लगभग है। और उसके बाद आनंद कुमार फरार हो गया। फिर ये कपिल देव हमारी गिरफ्त में आ गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में हर घर जल परियोजना के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। तेज धुआं और आग की लपटों से लोग वहां पर सहमे हुए हैं। नमामि गंगे योजना के तहत सोनभद्र में काम चल रहा है। कर्री बराव गांव में बेलन नदी के पास गोदाम में आग लग गई। तेज धुआं और आग की लपटों से वहां पर लोग सहम गए। हर घर जल परियोजना के गोदाम में भीषण आग लगी है और लाखों के नुकसान की आशंका है। नमामि गंगे योजना के तहत सोनभद्र में यह काम चल रहा था। अग्निकांड की वजह से तेज धुआं उठा, लोग सहम गए। वहां पर कर्री बराव गांव में बेलन नदी के पास गोदाम में आग लगी। हर घर जल परियोजना के गोदाम में भीषण आग लगी। नमामि गंगे के तहत यह निर्माण कार्य चल रहा था और इस अग्निकांड की वजह से लाखों के नुकसान की भी आशंका है। तेज धुआं और आग की लपटें ऊपर उठी, लोगों को सहमने को मजबूर होना पड़ा। नमामि गंगे योजना के तहत सोनभद्र में काम चल रहा था और बेलन नदी के पास गोदाम में आग लगी। सोनभद्र से बड़ी अपडेट है। संतोष सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। वो इस अग्निकांड के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। संतोष, आग लगी कैसे? सर राजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि ये अग्निकांड जिस हालत में हुई, इतनी तेज भीषण गर्मी है और लोग की लपटें चल रही है और बिजली भी है, तो आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि बिजली की स्पार्किंग से भी ये आग लग सकती है या किसी के लगाए जाने से आग लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो थोड़ी गांव से दूरी पे था। अगर ये गांव के पास ये गोडाउन होता तो गांव का गांव ही जलकर स्वाहा हो जाता या जलकर खाक हो जाता और इसमें करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी नुकसान का कोई आकलन नहीं कर पाया है और इतनी अफरा तफरी मची हुई है कि कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दे रहा है। उसके पास इतना समय नहीं है और वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ 3 गाड़ियां ही आग बुझाने वाली पहुंच सकती हैं और सोनभद्र में ऐसी जगह है कि जहाँ पे अक्सर ये इस तरह के आग लगा करती हैं। जी राजेंद्र, आप कह रहे हैं कि इस तरह की आग लगने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और तस्वीरें हम देख रहे हैं। संतोष, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इसमें काला धुआं का गुबार बहुत ऊंचा उठता हुआ, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है कि पूरा गोदाम ही जल रहा है। इसमें इस गोदाम में क्या रखा था जो इस तरह से जल रहा है? संतोष जी राजेंद्र, आपको बता दें कि ये पीवीसी पाइप होता है। ये हर घर नल योजना में कुछ छोटे पाइप होते हैं, कुछ बड़े पाइप होते हैं, जिससे कि सभी हर घर तक नल पानी पहुंचाने के लिए ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसके लिए वहाँ पे लाखों की संख्या में पाइप लगे हुए थे और वो पाइप पीवीसी प्लास्टिक के होते हैं और इतनी लगते हैं कि वहाँ से दूर दूर तक आदमी और ये लगभग लाखों की संख्या में वहाँ पे पाइप पड़े हुए थे और वही पाइप जल रहे हैं। बिल्कुल संतोष, हम देख सकते हैं और काले धुएं का गुबार उठता हुआ, ऊंचा उठता हुआ और बहुत दूर तक जाता हुआ हम देख पा रहे हैं। वहाँ पर लोगों में ये जो है ना, ये इसका भय होना बहुत स्वाभाविक है। आबादी से कितनी दूर था ये गोदाम, संतोष? जी, मैं आपको बता दूं कि आबादी से सिर्फ 500 मीटर दूरी पे ही ये गोडाउन बनाया गया था। अगर वो थोड़ा भी नजदीक होता तो पूरे गांव के भी अपने चपेटे में लेने की आशंका थी और जिस तरफ ही आगे की लगते हैं वहाँ पे कोई जानवर भी नहीं था। ये सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे फसल भी कट चुकी थी और नदी भी वहाँ पे है, लेकिन ये इससे करोड़ों के क्षति होने का अनुमान बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए संतोष। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है इस अग्निकांड की वजह से और पाइप रखे हुए थे हर घर जल योजना के जल को पहुंचाने के लिए
तमाम घरों में वो पाइप इसमें देखिए कैसे धू धू करके जल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।